हाँ जी, कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन फंस गया है। उन्होंने मैसेज किया, सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, इसलिए इसको बता दिया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए बता दिया जा रहा है। देखो, x बराबर है a cos थीटा और थीटा साइन थीटा। डिफरेंशिएट दोनों में थीटा है, आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा, a बाहर, d cos थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा साइन। दोनों में थीटा है, हम थीटा के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और ये यू इंटू भी के रूप में है। थीटा को रोककर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन और साइन थीटा को रोककर थीटा का डिफरेंशिएशन। तो dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा साइन का हो गया कॉस, साइन थीटा इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया आपका a थीटा कॉस थीटा। अब चलो नीचे वाला डिफरेंशिएट करो। y बराबर इसको डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको भी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। d साइन थीटा बाई u इंटू भी के रूप में है। कॉस थीटा को रोक के थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा को रोक के कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। ये u इंटू भी है। कॉस थीटा को रोक कर थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा को रोक के कॉस थीटा। a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसिल हो गए। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू आपका आ गया a थीटा साइन। अब हमको dy बाई dx निकालना। dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू a थीटा साइन थीटा, इसका वैल्यू a थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल करा दो और a आपका आ गया साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा, और यही आपका हो गया आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अगर ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। 11 नंबर में थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा। ऐसे ट्रिक नहीं लगाओगे, डायरेक्ट बनाओगे तब वो बनेगा। यही है कि लंबाई इसका बढ़ जाएगा। x बराबर है a साइन इनवर्स t, y बराबर a कॉस इनवर्स t। आपको dy बाई dx निकालना है। अगर बिना ट्रिक लगाए आप बनाएंगे बन जाएगा, लंबाई जाएगा। और नहीं ट्रिक थोड़ा लगा देंगे तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। अगर ये दोनों पावर ऐड हो जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। तो दोनों पावर कब ऐड होगा? जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू वाई a साइन इनवर्स t, a कॉस इनवर्स t। दोनों का बेस सेम है, आपका क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगा।
दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा और साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का वैल्यू आपका आ जाएगा a पाई बाई 2। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x को रोक के y का डिफरेंशिएशन, y को रोक के x, u इंटू v पे है, x को रोक के y को और y को रोक के x को, और ये आपका हो जाएगा d रूट a पाई बाई 2 बाई x को रोक के y को और y को रोक के x का डिफरेंशिएशन किए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इंटू 1 कॉन्स्टेंट का हो जाएगा 0। तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका आ गया माइनस वाई बाई एक्स, और यही आंसर होगा। ये चला गया इधर और ये आ गया बटा में, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस वाई बाई एक्स। देखो कितना आसानी से बन गया। हम जान रहे हैं कि दोनों पावर जुटेगा तो वैल्यू पाई बाई 2 होगा। तो दोनों पावर कब जुटेगा? जब बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी का वैल्यू होता है पाई बाई 2 और a पाई बाई 2 हो गया। आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u इंटू भी है, x को रोक के y को और y को रोक के x को, x को रोक कर y को और y को रोक के x को, और जिस चीज में कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और ये चला गया इधर, और यही आपका आंसर हो गया। और यही आपका आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसी सीना का है। ऐसा एक वो क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में है, एग्जाम्पल में है कि e पे पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलज। देखिए इसका मतलब होता है कि हमको साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष? अगर x के सापेक्ष होता था तो नीचे x होता था, अगर y के सापेक्ष होता था तो नीचे y होता था। ऐसा e पे पावर cos x के सापेक्ष करना है तो नीचे आप e पे पावर cos x कर दें। साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर cos x के सापेक्ष करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग y बराबर मान लेते हैं साइन स्क्वायर x। अब आप क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों तरफ x के सापेक्ष b साइन स्क्वायर x बाई डी एक्स। आपको मालूम है कि जो फंक्शन पावर में नीचे वही बिना पावर होता है, और डिवाइड तो मल्टीप्लाई। तो आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन x, और साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x। z बराबर e पे पावर cos x, दोनों तरफ x के सापेक्ष dz बाई डी एक्स। अब ध्यान दो, e पे पावर cos x, जो फंक्शन e के पावर में वह नीचे होना चाहिए, जो फंक्शन e के पावर में वो नीचे होना चाहिए। तो नीचे आप लिखोगे d cos x और d cos x बाई डी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए dz बाई डी एक्स, e पे पावर cos x, cos का हो गया माइनस साइन x। अब देखो 1 डिवाइड 2 कर दो, ये आपका हो गया dy बाई डी एक्स 2 साइन x इंटू cos x, और नीचे हो गया dz बाई डी एक्स e पे पावर cos x माइनस साइन x। यह dx dx कैंसिल, dy बाई dz साइन साइन कैंसिल, 2 cos x
माइनस ई पे पावर कॉस एक्स। अब आप y का वैल्यू रख दो। y का वैल्यू क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और z का वैल्यू हो गया e पे पावर कॉस एक्स का वैल्यू 2 cos x माइनस e पे पावर cos x आंसर हो। एक बार फिर से देखो, कुछ अब जो क्वेश्चन आएगा कोई जरूरी नहीं कि x से y के सापेक्ष, कुछ भी के सापेक्ष दे सकता है। तो जब कोई अलग चीज के सापेक्ष देगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू e पे पावर cos x, यानी d साइन स्क्वायर एक्स अब बटा में d e पे पावर cos x। अगर x के सापेक्ष रहता है तो नीचे x, y के सापेक्ष रहता है तो नीचे y, थीटा के सापेक्ष रहता है तो नीचे थीटा। तो यहाँ पे e पे पावर cos x के सापेक्ष है तो नीचे e पे पावर cos x। अब देखो y बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग, ऊपर वाला को अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और नीचे वाला को भी आप अलग रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कीजिए, और तब जाके दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, फिर y और z। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू e पे पावर cos x निकल गया। ये आपको बनाना है, मतलब आपको क्या निकाल देना है, d tan x बाई d cot x बराबर 1। आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसका आंसर है आंसर आना चाहिए माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका आंसर आना चाहिए माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब हम लोग आपके सामने जा रहे हैं पढ़ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो द्वितीय कोटि का अवकलज में हम फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब होता है कि हम लोग फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। जरा ध्यान दो, लेट y इक्वल टू है fx, ये डिफरेंशिएट करो dfx बाई dx, तो dy बाई dx आ गया आपका f डैश x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, देखिए एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का मतलब एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया जाए। तो इधर हो जाएगा df डैश x बाई dx, और ये देखो dd मल्टीप्लाई होके हो जाएगा d2y, और नीचे हो जाएगा dx dx मल्टीप्लाई होके, d और x अलग अलग नहीं होता है, तो dx हो जाएगा dx2, d2y बाई dx2, ये dx dx मल्टीप्लाई हो गया। ये जैसे आप जानते हो कि sin x और sin x मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको sin स्क्वायर x लिखते हैं, जबकि कुछ बच्चों को का नाम होगा कि सर sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर कब होता, जब sin अलग और x अलग रहता तब। यहाँ पे sin x और x अलग अलग नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे dx और dx मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखोगे तो ये गलत होगा, dx dx आपका हो जाएगा dx स्क्वायर। dx स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। तो एक d मल्टीप्लाई हो गया d2y, और ये हो गया dx2, और f डैश x को हम लोग बोलते हैं f डबल डैश x। तो इसी को कहते हैं हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब एक फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना, इसको हम लोग द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब इसका द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना है। इस तरह का कभी भी सवाल बनाना हो तो सबसे पहले इसको ऊपर वाला को कुछ मानिए। लेट y इक्वल टू हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सबसे पहले आप फंक्शन को कुछ मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2,
अब इसको डिफरेंशिएट करो, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, 3 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, और ये हो गया d2 बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, 3 बाहर डी बाई डी एक्स, और ये d2 बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन जानते हो, 2x, x का 1 और 2 का हो गया 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का हो गया 1 और 2 का हो गया 0। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया जाए, दो बाहर dx बाई डी एक्स, d3 बाई डी एक्स। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किए तो ये बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0, यानी इसका वैल्यू आपका आ गया 2। अब इसी पे आपको एक क्वेश्चन होमवर्क होगा, इसका 2 नंबर ये आपको बनाना है। इसका 2 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया। x cos x का द्वितीय कोटि का अवकलज, x cos x के द्वितीय कोटि का अवकलज निकालना। लेट y बराबर मान लो x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले y बराबर हम लोग मान लेंगे x इंटू कॉस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए 2 गो x है, यानी 2 गो फंक्शन है, और जब 2 फंक्शन होता है तो एक ठो को रोक कर एगो को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे हम लोग एक बार cos x को रोक कर x का डिफरेंशिएशन, और एक बार x को रोक कर cos x का डिफरेंशिएशन, cos x को रोक कर x का, और एक बार x को रोक के cos x। तो dy बाई डी एक्स हो गया cos x इंटू 1, cos का हो गया माइनस, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपका आ गया cos x माइनस x साइन x, cos x माइनस x साइन x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए ये फंक्शन 2 ठो फंक्शन के रूप में था, x और cos x को रूप में, तो एक बार x को रोक के cos x को, और एक बार cos x को रोक के x को। तो x का हो गया 1 और cos का हो गया माइनस साइन x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया cos x माइनस x साइन x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, cos x बाई x बार x इंटू साइन x। फिर डिफरेंशिएट करोगे d2 आएगा डी एक्स स्क्वायर, cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन x। u इंटू बी, x को रोक के साइन x, और साइन x को रोक कर u इंटू बी कर दिए। तो d2 आई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन x, x साइन x, और ये हो गया आपका साइन x इंटू
ये कैंसिल हो गया। तो d2y/dx² का वैल्यू आ गया आपका -x इंटू sin 5x के द्वितीय कोटि का अवकलन निकालना है। तो y बराबर ex इंटू sin 5x। इसको डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin 5x को रोक के ex को और ex को रोक के sin 5x को, sin के जो बगल में वो नीचे और d 5x/dx। ये आपका आ गया cos 5x इंटू 5। y बराबर था ex इंटू sin 5x। ex को रोककर sin 5x को और sin 5x को रोककर ex का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कराइए। एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए इसको। अब देखिए यहां पे क्या कर दिया हमने, अगेन डिफरेंशिएट किए d/dx इसके साथ 5 कांस्टेंट है बाहर कर दिए ex इंटू cos 5x। अब ये आपका आ गया d2y/dx²। चलो u इंटू v sin 5x को रोककर ex का डिफरेंशिएशन और ex को रोक के sin 5x, sin के जो बगल में वो नीचे और d 5x/dx। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए 5 cos 5x को रोककर ex को और ex को रोक के cos 5x d 5x/dx। sin 5x ex का हो गया ex sin 5x का हो गया cos 5x इंटू 5 प्लस 5 cos 5x इंटू ex cos 5x का हो गया माइनस sin 5x इंटू 5। sin 5x इंटू ex 5ex cos 5x। ये मल्टीप्लाई करोगे 5ex cos 5x और ये 5 हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 25ex sin 5x। अब देखो ये दोनों जोड़ दो तो d2y/dx² 10ex cos 5x 5ex cos 5x और 5ex cos 5x ये दोनों जुट गए और ये दोनों घटेगा -24ex sin 5x। और अब आप कॉमन ले लें टू ex कॉमन आ गया तो 5 cos 5x। देखिए 5ex cos 5x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 5 25 ये दोनों जोड़ दो 10 और ये घट गया सर वहां नहीं समझे -24। यहाँ पे 2 और ex कॉमन ले लो तो ये हो गया 5 cos 5x और ये 12 दूनी 24 तो 12 sin 5x और यही आंसर हो तृतीय कोटि का अवकलन। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स
ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालिए, यही क्वेश्चन है। लेट y बराबर मान लेंगे tan इनवर्स x, dy बाई dx b tan इनवर्स x बाई dx, dy बाई dx tan इनवर्स x का आप लोग जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स u बाई v है, नीचे वाला का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोक कर 1 का डिफरेंशिएशन और 1 को रोक कर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। नीचे वाला का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रोक के 1 को और 1 को रोक के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का हो गया 0, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से देखिए y बराबर है tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट कीजिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट कराइए u बाई v है, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला को रोक कर 1 का डिफरेंशिएशन और 1 को रोक के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का जानते हैं 0, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ गया माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और यही आपका आंसर होगा। और अब आप लोग को दो और क्वेश्चन होमवर्क है 9 और 10। तो 1 से लेके 10 तक में बहुत सारा सवाल हम बनाए हुए हैं और बहुत सारा सवाल आप लोग को कम से कम 5-6 सवाल होमवर्क में दिया गया है और हमें उम्मीद है कि आप सभी आंसर को प्राप्त करेंगे। अगर कोई नहीं आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट में या व्हाट्सएप पे जरूर भेजें। आंसर आ गया तो नहीं भेजने की जरूरत है, लेकिन नहीं आवे तो उसको लिख कर भेजें। धन्यवाद।